11th क्लास। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कराऊंगी आपका। एक व्यापारी की परीक्षा सूची यानी आपके ट्राई बैलेंस में जो अंतर पाया गया वो पाया गया है 846 है ना, 846 रुपये का, जिससे कि हम उच्चन खाता यानी आपके सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में डेबिट कर दिया गया है। तो इसे हम जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में लिखेंगे। बाद में कुछ त्रुटियां और पाई गई, तो उन त्रुटियों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि नंबर 1 है आपकी विक्रय वही का योग 400 रुपये से कम लग गया। ठीक है, तो विक्रय वही का जो योग 400 रुपये से कम लगा है, उसके लिए हम पहली एंट्री जो बनाएंगे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चे, जब भी आपकी कोई एंट्री जब आप एरर कर रहे हो कम लिखा गया है उसमें, है ना, तो उसकी पूर्ति आप किस तरीके से करोगे, उसी को जो खाता डेबिट होता है तो डेबिट करिए, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट। तो हम यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्स क्रेडिट होता है और जो यहाँ पे वो कह रहा है सेल्स आपका योग कम लिखा गया है, तो हम सेल्स में वो पैसे लिखकर ही तो उसकी पूर्ति करेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो ये आपकी क्या है, वन साइड एरर, जिसमें कि आपका एक पक्ष प्रभावित हुआ यानी आपका सेल्स प्रभावित हुआ है केवल। तो यहाँ पे डेबिट किसको करोगे आप, सस्पेंस को, सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कितने रुपए से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 400 आपका यहाँ डेबिट हो जाएगा और 400 ये क्रेडिट। और जब भी आपका कमी होता है तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमी हुई है, और यदि बढ़ोतरी होती तो हम इसको, जो भी आपका अपोजिट होता, मतलब यहाँ पे आपने इसको क्रेडिट करा है तो आप इसे डेबिट कर देते। सेकंड एंट्री है मेरी राकेश। राकेश को आपने 1000 रुपये दिए, किंतु उसके खाते में 100 रुपये लिखे हैं। तो ये भी आपकी वन साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पक्ष प्रभावित हो रहा है, यानी आपका केवल यहाँ पे राकेश ही प्रभावित हो रहा है। तो सेकंड एंट्री जो मैं यहाँ पे बनाऊंगी, तो सेकंड एंट्री राकेश को दिया है, तो राकेश आपका क्या हो गया, यहाँ पे राकेश आपका डेबिट हो गया है। ठीक है, राकेश डेबिट हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे आपको पहले से यही ध्यान रखना है कि राकेश में कम चढ़े हैं या ज़्यादा पैसे। तो राकेश को आपने 1000 रुपये दिए थे, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये ही चढ़ाए हैं, तो यानी कमी हुई है। तो अब इसकी पूर्ति कैसे करोगे आप, राकेश को 900 रुपये और देकर, क्योंकि यहाँ आपको राकेश को क्या करना था, आपको 1000 रुपये देने थे, लेकिन दिए कितने आपने, 100 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया आपका, 900 रुपये का। तो राकेश के खाते में मैं कितने लिखूंगी, यहाँ पे 900 रुपये। तो वन साइड एरर है, तो दूसरा खाता मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ जो है वो आपकी मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पर आपने पेड करना था राकेश को 1000, लेकिन उसके अकाउंट में आपने 100 रुपीज़ लिख दिए। तो आप नरेशन भी यही लिखेंगे, बीइंग राकेश posted 1000 but written in account 100। ठीक है, तो आपने गलती से कितने लिख दिए यहाँ पे, 100। थर्ड एंट्री है हमारी प्रेमनाथ। थर्ड एंट्री 2200 रुपये का एक क्रय को खतौनी करते वक्त क्रय खाते में नहीं की गई, यानी आपने कोई माल क्रय करा और परचेज आपने करी, लेकिन आपने वाज नॉट पोस्टेड, यानी लेज़र में जब आपने खाते बनाए तो आपने वहाँ पर परचेज अकाउंट में, लेज़र में परचेज अकाउंट नहीं खोला, या उसमें हाँ खोला तो है लेकिन वन साइड एरर है ना, केवल आपने परचेज में नहीं लिखा, यानी दूसरा पक्ष खाता जो भी होगा क्रेडिट वो आपने कर दिया। तो जो भूल होती है, मैंने आपको बताया था, जो गलती से भूल से आप एंट्रियां करते हो उनको हम
जो रियल में आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, सेम वही करेंगे। तो यहाँ दूसरे खाते के लिए तो उसने कुछ कहा ही नहीं मुझे, उसने केवल यहाँ पे क्या बोला है, 2200 रुपये का एक क्रय की खतौनी क्रय खाते में नहीं करी। तो परचेज हमारी क्या होती है, हमेशा डेबिट। तो मैं यहाँ पे थर्ड एंट्री क्या करूँगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और दूसरा खाता वही आपका टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और पूरे पैसों से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रुपए में कोई अंतर नहीं करा है, 2200 और ये आपका 2200 रुपये, ठीक है। और नरेशन फिर वही हो जाएगी, बीइंग, आपने परचेज में, हाँ बीइंग क्या लिखेंगे, नरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एंट्री यहाँ पे लिखी है उसी से बना लेंगे नरेशन। बीइंग परचेज वाज नॉट पोस्टेड, है ना, बीइंग परचेज अकाउंट वाज नॉट पोस्टेड, ठीक है। थर्ड एंट्री भी हो गई आपकी। इसके बाद फोर्थ एंट्री, प्रेमनाथ, आपने प्रेमनाथ को 206 रुपये का माल लौटाया, जिसे क्रय प्रत्यय वही में लिख दिया गया, किंतु उसके व्यक्तिगत खाते में नहीं लिखा। तो प्रेमनाथ को माल लौटाया, तो क्या जर्नल एंट्री आपने यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में कर लो, जब आपको ये कोई एंट्री ऐसी नहीं समझ में आती है। वो कह रहा है कि आपने गुड्स रिटर्न करे हैं प्रेमनाथ को, और एंटर इनटू द परचेज रिटर्न में, वाज बट परचेज रिटर्न में बुक बट नॉट एंटर्ड इन हिज पर्सनल अकाउंट। तो उसका पर्सनल अकाउंट आपने नहीं खोला है साथ में, और उसने ये भी बता दिया है कि एंटर्ड इनटू परचेज अकाउंट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ पे इसने डबल एंट्री कर दी है, ठीक है। एक तो इसने क्या करा यहाँ पर कि 206 रुपये का माल लौटाया, तो ऐसी एंट्री में मैंने आपको बताया था कि हम एक पहले रफ एंट्री बना लेंगे। प्रेमनाथ को माल लौटाया है ना, तो प्रेमनाथ को माल लौटाने का मतलब, तो आप करेंगे प्रेमनाथ, ये आपका डेबिट हो गया, टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। एक तो ये हो गई आपकी। दूसरी आपकी, यहाँ पर हमने इसको कहाँ चढ़ा दिया, परचेज रिटर्न में, तो परचेज रिटर्न यहाँ पे